सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकमल यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर भौतिक विज्ञान, संत गणिनाथ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोहम्मदाबाद, गोहना, मऊ। आज वीडियो प्रेजेंटेशन में मेरी कहानी का शीर्षक है मेरी माँ के पास बस एक आंख थी। जैसा कि कहानी के शीर्षक से ही स्पष्ट है कि इस कहानी में एक बच्चे और एक माँ का जिक्र होने वाला है। और जैसा कि बताया गया है शीर्षक में कि मेरी माँ के पास बस एक आंख थी, तो बस एक आंख यानी कुछ अधूरापन है। और उस अधूरेपन में भी एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या सपने देखती है, उसका जिक्र भी आगे हमको मिलेगा। तो कहानी शुरू होती है कि एक प्राथमिक विद्यालय में एक बच्चा पढ़ता है जो कि अपनी माँ के एक आंख होने की वजह से हमेशा लज्जित अपमानित महसूस करता है। और उसकी माँ जो कि शिक्षकों और छात्रों को खाना बनाकर और उनको खिलाकर ही अब उस गांव में रह के अपना जीवन यापन करती है। जो बाल मन में अपनी माँ के प्रति जो बोध होता है या भाव होता है उस बच्चे में, वो सामान्य तौर पे नहीं देखने को मिलता है कि एक बच्चा अपनी माँ के कुरूप होने से या किसी चीज के अधूरे होने से बच्चा हमेशा ऐसा सोचता है। सामान्य तौर पे ऐसा नहीं देखने को मिलता है, लेकिन समाज की यही सच्चाई है कि ये भी देखने को मिलता है हमको कि सामान्य तौर पे वे स्कूलों में बच्चे जो होते हैं एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, कुछ कहते हैं, उससे दूसरे बच्चे के मन में जो स्थितियां पैदा होती हैं वो भी हम लोग जानते हैं, समझते हैं। उस कहानी में इसी का जिक्र कहानी की शुरुआत में किया गया है कि बच्चा अपनी माँ से बहुत लज्जित होता है कि माँ मेरी ऐसी है। और उसमें एक घटना का भी जिक्र होता है कि माँ एक बार बिना बताए या अचानक से उसके प्राथमिक विद्यालय में पहुंच जाती है, जिससे कि वो बहुत लज्जित महसूस होता है। उसको लगता है कि धरती फट जाए, वो समा जाए, ऐसा उसके मन में बोध आता है, भाव आता है। क्योंकि अगले ही दिन उसकी माँ की उस अवस्था से जो साथी बच्चे होते हैं वो देखते हैं उसकी माँ के एक आंख को या उसकी माँ के अपंग व्यक्तित्व को, तो बच्चे उस बच्चे को चिढ़ाते हैं, उसके साथी बच्चे, जिससे वह बहुत अपमानित महसूस करता है और घर आकर अपनी माँ से बोलता है काश तुम मर जाती। माँ बस उसको एक टक देखती है। शायद माँ भी उसके उस भाव को समझती है कि ऐसा क्यों बोल रहा है। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी करता है और सोचता है कि कैसे मैं पढ़ाई पूरी करूं और इस गांव को, इस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए दूर चला जाऊं। बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी करता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो विदेश जाता है और वहां पर अपना पूरा परिवार व्यवस्थित करता है, जैसे कि एक सामान्य परिवार में होता है। और उसकी माँ उस गांव में ही रह जाती है। वो बच्चा जिस शहर में रहता है, विदेश जाकर जिस शहर में बसता है, अपने लिए एक नौकरी, एक घर, शादी करता है, उसके बच्चे रहते हैं। कुल मिलाकर एक परिवार पूरा उसका सेटअप हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। और चूंकि माँ है, माँ को अपने बच्चों के प्रति लगाव होता ही है। एक बार माँ गांव से शहर अपने बच्चे से मिलने के लिए आ गई और जब वो मिलने के लिए आती है तो उसके पोते, जो कि उसके लड़के के लड़के हैं, उनके उस अधूरेपन को, जो उनके अंगों में अधूरापन है, जो समाज ने बताया है कि वो अधूरा है, को देखते हैं तो वो डर जाते हैं। ये आम बात है कि कुछ चीजें हमको डरावनी लग सकती हैं, जो कि हम सामान्य तौर पे चीजें नहीं देखते हैं। अगर हम देख रहे हैं किसी व्यक्ति पर, मनुष्य के पास अगर दो ही आंखें हैं, तो हमारे मन मस्तिष्क में वही अवधारणा बन जाती है कि अगर कोई व्यक्ति होगा तो उसके पास दो आंखें होंगी।
तो जो छोटे बच्चे हैं, उसके पोते हैं, उनको ये चीज नहीं पता होती है, या उनका जो बोध होता है इतना नहीं होता है कि कुछ ऐसा हो सकता है। तो वो उस बूढ़ी माँ की उस अवस्था को देखकर डर जाते हैं, जिस पर कि उस माँ का बेटा, बूढ़ी माँ का बेटा भड़कता है कि आपने बच्चों को डरा दिया। वो माँ थोड़ी परेशान होती है और अपनी गलती को समझकर वो वापस गांव में चली आती है। कहानी फिर आगे बढ़ती है, चलता रहता है सब चीजें। कहानी फिर आगे बढ़ती है। एक बार उसी प्राथमिक विद्यालय में पूरा छात्रों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। वो बेटा, उस बूढ़ी माँ का बेटा, अपने परिवार में अपने बीवी से झूठ बोलकर उस आयोजन में सम्मिलित होता है और सम्मिलित होने के बाद वो सोचता है कि उस झोपड़ी को, जो कि वो बचपन में जिस घर में रहा करता था अपनी बूढ़ी माँ के साथ, सोचता है कि उसको भी देखते चले। या एक बालक के मन या एक बेटे के मन में अपनी माँ को देखने की इच्छा भी रही होगी, तो वो उस झोपड़ी को देखने जाता है। वहां जाके पता चलता है कि उसकी माँ का देहांत हो चुका है और उसकी माँ ने एक खत उसके लिए छोड़ा या रख छोड़ा होता है। लोगों ने बताया कि उसकी माँ का देहांत हो चुका है, लोगों से उसको अपनी माँ का खत मिलता है। तो उस खत में उस माँ ने उस घटना का जिक्र किया कि वो अनजाने में उसके बच्चों को डरा दी, और उस घटना का भी जिक्र होता है कि उस माँ को पता होता है कि उस विद्यालय में, उस प्राथमिक विद्यालय में आयोजन होने वाला है जिसमें कि ये बेटा सम्मिलित होगा, आएगा, और वो आना चाहती है, बट बीमारी की वजह से, परिस्थिति की वजह से वो नहीं आ पाती है। और जब तक वो बेटा उसका आता है तब तक वो, उसका देहांत हो चुका होता है। तो उसने एक पत्र लिख के छोड़ा होता है। तो इसी घटना का वर्णन होता है कि वो वहां पर लज्जित महसूस नहीं कराना चाहती है, उसके बच्चे को डराना नहीं चाहती है, या प्राथमिक विद्यालय में सम्मेलन में आना चाहती, मिलना चाहती है। और साथ ही में उस घटना का भी जिक्र होता है कि क्यों उसकी माँ के पास एक आंख थी। तो उसकी माँ ने उस घटना का जिक्र किया। बताती उस पत्र में उसकी माँ कि बचपन में किसी कारणवश, किसी दुर्घटना से उस बेटे की आंख चली गई थी, और वो बेटा अपनी एक आंख से उस दुनिया को न देखे जिस दुनिया को भी देख रही थी। उस माँ के अधूरे आंखों में जो अपने बच्चों के लिए पूरे सपने थे, जो अपने बच्चे के लिए पूरे सपने थे, उस वजह से उसने अपनी आंख अपने बच्चे को दे दी थी। अब वो सोचती थी कि मेरा बेटा इस दुनिया को जिस तरह देखना चाहे, उसी तरह देखे, जैसा समाज देखना चाहता है सबको, उसी तरह वो दिखे, और एक अपना बेहतर भविष्य रखे समाज में। कहानी इस तरह से खत्म होती है, और कहानी के विभिन्न खंडों में हमको अलग अलग भावनाएं हमको देखने को मिलती हैं। जहां पर जब कहानी शुरुआत होती है तो एक बाल मन में एक जो बोध होता है अधूरेपन को, उसको दर्शाया गया है। समाज का जो रवैया होता है, या साथी बच्चे जैसे उसको, उसकी माँ के प्रति विचार रखते हैं या चिढ़ाते हैं, उससे वो आहत होता है, आहत होने के बाद वो कैसे विचार अपनी माँ के प्रति रखता है, इन सबको दिखाया गया है। आगे उसकी माँ ने जो कारण बताया वो भी दर्शाया गया है। कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि किसी का अधूरा अंग, जैसे कि उस माँ का था, उसके विचारों को अधूरा नहीं रह सकता। उसने अपने अधूरे अंगों से अपने बच्चे के लिए पूरे सपने देखे।
और समाज का एक कुरूप चेहरा भी उसमें दिखाने की कोशिश की कि हम जो ईश्वर द्वारा दी गई चीजें हैं या ईश्वर ने जिसको जैसा बनाया है उसमें हम अपनी राय रखते हैं, अपनी जो चीजें हमको सामान्य नहीं दिखती हैं उनको हम गलत ठहराते हैं या फिर उनसे हम कतराते हैं। जबकि जो देखने का नजरिया होना चाहिए वो आंखों से नहीं होना चाहिए, व्यक्ति के विचारों से होना चाहिए। जो हम जिस आंख से हम किसी व्यक्ति को देख रहे हैं वो केवल बाहरी आकर्षण भर सीमित नहीं रहना चाहिए, वो व्यक्ति कैसा विचार रखता है उससे होना चाहिए। जैसा कि उसकी बेटी की मां ने रखा, एक आंख न होते हुए भी अपने बच्चे के लिए पूरे दुनिया को खुला दिखाने की कोशिश की उसमें। धन्यवाद।